कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत गाया, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, मसीह में क्या सदा आनंदित रहो। आज हम देखते हैं इस कहने के लिए हुआ है। बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में आनंद क्या चीज पता नहीं है। तुम्हारा पड़ोस वाला आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, मसीह में आनंद है, परमेश्वर में आनंद, खुशी की बात कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हम लोग जाके उनसे पूछते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कैसे है भाई? बोलते हैं प्रभु में बड़ा आनंदित है, खुश हूं, ब्लेस हूं, आशीष तो हूं, सब बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो आशीषित है उसको किसको बोलते हैं? इधर देखो, यहाँ पर हम आशीष की मूल कारण है। अब्राहम का सारी आशीष हमारे ऊपर होना चाहिए। हम ऐसा आरोग्य में लोग नहीं है, हम कैसे भी जीवन जिए कैसे नहीं, गुट के जीने वाला लोग नहीं है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने अगर ऐसा लिखा तो ऐसे ही पवित्र शास्त्र में लिखते हैं। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? भरपूर जीवन और अनंत काल के जीवन। क्या लिखा है? भरपूर जीवन और अनंत काल के जीवन। प्रेज द लॉर्ड। बिशप आक्टिविटी में बात सिखाते हैं, वो कहते हैं हम लोग इतना दिन तक है ना जो याजक की जीवन जिए, मतलब एक नबी की जीवन जिए, लेकिन राजा का जीवन नहीं जिए। तो हमारे लिए प्रभु क्या है? याजक भी है हम और राजा भी है। प्रेज द लॉर्ड। राजा जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का हम संतान है। मगर क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ चीज में कोई गलत है? क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्यों हम वो जीवन नहीं जी रहे जो हमको जीना है, जो हमें मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं? हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं वो चीज से, ठीक है किसी भी है, प्रभु को धन्यवाद, हमें क्या है आज की रोटी हमें मिल गया, प्रभु को धन्यवाद। ऐसा नहीं। प्रभु ने पवित्र शास्त्र में हमको लिख के दिया, तू भरपूर जीवन जिएगा और तुम्हारे लिए मैंने उसके बाद एक अनंत काल के जीवन भी मैंने रखा है। दोनों जीवन किसके लिए है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है? ना समझना, क्या है? नहीं समझना और नहीं चलना। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे को एक चीज बताइए, एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में एक क्लास में कोई स्कूल में 35 लोग रहते हैं, एक क्लास में 40 रहते हैं। तुम्हारे स्कूल में कितना है क्लास में तुम्हारा? लगभग हाँ, एक क्लास में 40 लोग पकड़ता हूँ। एक 40 लोग बच्चा है, तो सिखाने वाला कितना? 40 है क्या वहां पर? कितना है? एक स्पीड लेने के लिए, इंग्लिश के लिए क्या आता है, हिंदी के लिए क्या आता है, मराठी के लिए क्या आता है, मतलब कितना आता है? एक ही। और सीखने वाला बच्चा कितना है? 40। लेकिन 40 का 40 फर्स्ट में चला जाता है, पूरा पूरा का मार्क, मतलब 100 का 100 है, ऐसा नहीं है। क्यों? सिखाया अलग अलग है क्या? इसको अलग सिखाया, उसको अलग सिखाया क्या? ऐसे ही क्या? नहीं, समानता तरीका से सबको एक समान सिखाया। हालेलुया। लेकिन उसमें कुछ बच्चे सुनते हैं, क्या करते हैं? सुनकर उसको लेकर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुनकर लेके चलने वाला बच्चा वो 80, 90
ऐसा लेते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमारा बच्चा बुद्धू है इसके लिए नहीं सुनना, नहीं ग्रहण करना। क्या होता है, कोई कोई बच्चा 35 में भी नहीं आता, फेल हो जाता। आज मसीह जीवन में हमारा यही प्रॉब्लम है, सिखाने वाला गलत है क्या? यहाँ पर बेटा अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षण मिलते हैं क्या? थोड़ा इसको अलग है, इसको अलग, ऐसा नहीं। शिक्षण सबको समानता मिलता है, लेकिन कुछ लोग बड़े आनंद की जीवन जीते हैं, कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, कुछ लोग परिस्थिति परेशानी की जीवन जीते हैं। मसीह में 3 क्वालिटी लोग क्या है, एकदम मजेदार जीवन जीते हैं, मस्त, उसको जो चाहिए उसमें उधर लेके मजेदार जीवन। दूसरा क्या है, ठीक ठीक जीवन जीते हैं। और तीसरी लोग ऐसे आता है, लोग परेशानी, आज कैसा दिन निकल जाए बस ऐसा जीवन जीते। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रॉब्लम क्या है, बोलो नहीं सुनना और सुनकर भी नहीं चलना। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय 1 वचन। ध्यान नहीं करना, नहीं सुनना और नहीं चलना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सामना करता है, हमको सामना करना ही पड़ता है। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय। हाँ, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु में तुम्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। पहला क्या, पहले पढ़ेंगे पहला वचन, पहला लाइन पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। विनती करके, हम कई बार है ना प्रभु का दास आपका सामने के विनती करते हैं। क्या करते हैं? आपका घर में जाके विनती करते हैं, आपका बिजनेस की जगह में विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा बहुत बार हम सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करना। इधर देखो भाई, वो किधर उधर क्यों देखते? मेरी तरफ देखो, आपको वचन बाद में दिया जाएगा। सब इधर उधर इधर मत देखो। हम जानते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने से हमें क्या मिलता है, हमको जो कुछ भी चाहिए तो परमेश्वर को प्रसन्न करने से ही मिलता है। अगर उसको नाराज करेगा तो मिलेगा क्या? नहीं, उसको प्रसन्न करना है। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है, तुमको जिस तरीके से चलना चाहिए वो तुम्हें सिखाया गया है। ऐसा नहीं है नहीं सिखाया है। कितना साल से हम सीखते आ रहे हैं और कितना फॉलो किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो नहीं सीखना कितना बड़ा प्रॉब्लम को सामना करता है। पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। परमेश्वर की ओर से तुम्हें कौन सा आज्ञा को पहुंचाया है ना? बहुत सारी बातें, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, गाली नहीं देना, एक दूसरे को क्रोध मत करना, बहुत सारी बातें जो परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो चीज तुम्हें क्या, उसकी आज्ञा जो है वो तुम्हारी तरफ क्या किया, पहुंचाया गया है। कौन ऐसा व्यक्ति को मालूम नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है
नहीं मालूम, हाँ हमको पता नहीं, तुमने हमको सिखाया नहीं, व्यभिचार करना नहीं। कोई है? सब कुछ सिखाया गया है। उससे उससे पहले एक वचन और पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लूका का किताब 19वां अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे, खाली एक वचन, लूका 19:46। लूका की किताब 19वां अध्याय 46 वचन। और उसने कहा, लिखा है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। क्या लिखा है इसमें? ध्यान दो, बराबर ध्यान दो, क्या लिखा है? और उसने कहा, नहीं कहा, उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। अपने आप को आज जांच कर देखो, आप कौन है? ये शरीर आपका क्या है? सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मतलब क्या? उसका प्रार्थना का घर है। आज अपने आप को जांच कर देखो, आपका जो घर जो है, उनका जो घर है, वो प्रार्थना का घर है क्या? ऐसे ही उसको रखा क्या? प्रार्थना का घर में क्या रहता है? गाली गलौज रहता है? नहीं। नफरत रहता है? नहीं। क्या है? आज है ऐसा? क्या ये चीज आपको समझाया नहीं गया था? सब है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज अपनी जांच कर देखो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा आपसे। आप है ना, मैं ही हूं आप। ये जो शरीर है ना, उसका मंदिर है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना का घर। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग किस तरीके से प्रार्थना करना है, इस घर को किस तरीके से बचाना है। प्रॉब्लम कहां से? सब शुरुआत ही बिगड़ गए, जो घर ही सही नहीं है। अरे एक बात बताओ ना, आप जो आपकी घर में जब आप काम पे जाते हो, आने से पहले आपको पता चल जाता है, मेरा घर में मेरा जाने से मेरा अशांति हो जाएगा। क्यों उस घर में जाने के लिए आप पसंद करते हो? उस घर में रहने के लिए पसंद करते हो? नहीं। अगर ये जो घर उसका मंदिर है, अगर उसका प्रार्थना का घर है, उसमें अगर हमने उसको क्या क्या रखा, उसमें डाकू का अंदर क्या क्या रखा है? अच्छा रहता है उसके अंदर स्वभाव, वो बहुत प्यार करते हैं, उसका अंदर दयालु का स्वभाव है। ऐसा है डाकू का अंदर? उसका बीच में तो क्या करते हैं? समझो उसको ये चीज चाहिए, तो अगर दे दिया उसको, कोई ऐसा करते है, चीज को लेके उसको खत्म कर दिया, उसका अंदर कोई अच्छी चीज है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाना। प्रार्थना का घर कहलाना कैसा? आपका आजू बाजू वाला आपको ये बोलना चाहिए, ये मसीह का है, ये मसीह की संतान है, ये मसीह कहलाएगा। तो आप अगर आजू बाजू वाला आपको ये मसीह कहलाता है, तो आपके हैं उसका घर है, प्रार्थना का घर है। अगर नहीं है तो डाकू का अड्डा है, आपका अंदर अच्छाई नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या यहाँ पर भरपूर जीवन जिएगा? क्या उसको अनंत काल में जीवन मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैं फ्राइडे का दिन बॉम्बे गया था। बॉम्बे, ये चीज बताना चाहूंगा आपको। मैं बॉम्बे गया था, मैं मेडिटेशन में आया वापस। मैंने सोचा मैं नहीं लोकल गाड़ी में क्यों जाऊं,
अगर इतना गर्मी में लोकल एसी, अगर एसी गाड़ी बनाया है तो हमारे लिए बनाया ना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सोचा कि मैं एसी गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, एसी गाड़ी में जाऊंगा। उसका टिकट था ऐसे आने के लिए 20 रुपीज था, ऐसे बाकी दूसरा गाड़ी में आने के लिए कितना टिकट है उसका, वीटी उल्लासनगर आने के लिए 20 रुपये, सर 20 रुपये ही क्या, 20, ओके 20 रुपये। और एसी में 115 रुपये एक टिकट, वन तरफ 115 रुपये। और 115 रुपये का टिकट मैंने लिया, गाड़ी का बोर्ड लगा था टिटवाला, और मेरे को टिटवाला ही आना था क्योंकि मैं बाइक टिटवाला में खड़ा किया था। और मैं गाड़ी को देखा और टिकट लेकर दौड़ते हुए आया, आके देखा उसका दरवाजा बंद हो चुका था। उसका क्या है, दरवाजा बंद हो गया। उतना तक मैं कोई से हमारे दिमाग में कुछ बातें नहीं आया, मेरे को सिर्फ इतना ही बात था मुझे इसी गाड़ी में जाना है। जब वो दरवाजा बंद देखा तो मैं ड्राइवर के पास आकर रिक्वेस्ट किया, सर मैंने टिकट लिया 115 रुपए का, तो मेरे को टिटवाला जाना है, एक गाड़ी टिटवाला का है, मेरे को शार्ट उतरना है, दरवाजा नहीं खोल सकते। उसने बोला सॉरी सर। मैंने उसको फिर भी बोला प्लीज, मैं टिकट लिए हुई, मैंने बोला टिकट लिए। उसने बोला सॉरी। थोड़ा समय में बाहर इस तरफ आकर खड़ा होकर एक विचार मेरा अंदर आ गया, मैं प्रभु का और देखकर एक विचार आ गया, ये ऐसी गाड़ी है, ये गाड़ी जाएगा तो दूसरा गाड़ी आएगा, एक ही गाड़ी नहीं है, उसके बाद भी गाड़ी आएगा। अगर ये गाड़ी को जो दरवाजा बंद नहीं खोलता है, हमारा एक स्वर्गीय गाड़ी आने वाला है, मसीह की गाड़ी आने वाला है, हम बहुत हल्का में लेते ना। ये दरवाजा बंद हो गया तो मेरे को क्या लगा, थोड़ा दुख हुआ। 115 रुपए का टिकट लिया भाई, और मेरा क्या टाइम जा रहा है, और अभी दूसरा बोर्ड देखा कल्याण के लिए लगा हुआ, पौना घंटा लेट है, पौना घंटा के बाद एसी गाड़ी आएगा। और मुझे क्या लगा, उसके बाद में साइड में जाने के बाद मेरा मन में एक चीज आया, बहुत एक थोड़ी सी से निराश होकर बाहर आया, तो मेरे को ऐसा फील हुआ तो ये चीज के लिए निराश होगा क्योंकि एक दूसरा गाड़ी आने वाला है। लेकिन प्रभु का गाड़ी एक बार निकल गया ना, फिर नहीं आएगा, वो दरवाजा बंद हो जाता है। हम बहुत हल्का मार लेकर चल रहे हैं, बहुत हल्का चीज लेकर चल रहे हैं। बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तू तैयार हो। क्या लिखा, क्या गाते हम लोग, बहुत आसान से, बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तू तैयार हो। किसको लेने जाएगा, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तू तैयार हो। यीशु ऐसा गाड़ी में आने वाला है, लेकिन लेने के लिए तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है क्या? तैयार कैसा? जो व्यक्ति जो सिखाता है वो सुनकर छोड़ देता है, वो तैयार वाला नहीं है। गाड़ी तो आ जाएगा, उसके लिए वो दरवाजा बंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा कहानी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे हम लोग, किसी ने पहला थिस्सलुनीके की किताब का पढ़ेंगे अभी 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, तुम क्या करो, पवित्र बनो। क्या लिखा है? हाँ, पवित्र कैसा बनेगा? जो व्यक्ति सुनता है और उसको ग्रहण करता है, वो जो चलता है, वही व्यक्ति पवित्र बन सकता है। हालेलुया। उसमें आगे लिखा व्यभिचार से क्या है?
बचे रहो, इसका मतलब तुम्हारे सामने व्यभिचार आने वाला है, तुमको क्या करना है? बचना है। बोलो बचना है, बचना है। हाँ, व्यभिचार मतलब एक ही चीज है, बहुत सारी चीजें। एक उदाहरण तरीके से व्यभिचार दिया गया, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, उससे क्या करना है आपको? बचे रहना है। वो आएगा, जो बचा रहेगा उसी को ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और तुम में से हाँ, और तुम में से हर एक पवित्रता हाँ और आदर के साथ हाँ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ, अपने पत्नी को क्या है? आदर के साथ प्राप्त करना जानो। अन्य व्यक्ति के समान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक पत्नी को एक व्यभिचार के रूप से नहीं है, बड़े आदर के साथ। हालेलुया। अपने पत्नी को क्या है? बड़ी आदर के साथ। प्रभु कहते बड़ा आदर दे उनको, आदर के साथ। हाँ, पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे उसको। और तुम में से हाँ, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ, और यह काम हाँ, अभिलाषा से नहीं, अभिलाषा से नहीं है। यह काम क्या है? अभिलाषा से नहीं। आज जो है ना व्यक्ति, आज बोलते ना, तुम्हारा जो शादी हो गया, तुम्हारा संतान जो है तुम्हारा नहीं सुनता, नहीं सुनते हो, तुम जो बिछा हुआ मार्ग में नहीं चलता। क्यों? कैसा क्यों नहीं? सबको शादी करना है, अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन शादी करने से पहले कैसे क्या करना और शादी होने के बाद क्या करना नहीं जानते, जानने की बात कुछ भी नहीं करते। यहां पर बोला गया तुम्हें सब सिखाया है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है भाई मैं शादी करने वाला हूं, आगे पास्टर के पास आके नहीं बैठते, मेरे को शादी करना है, मुझे क्या करना है शादी करने के लिए, नहीं। और शादी होने की बात भी उसको गाय लगा पड़ा है, हनीमून जाना है, लेकिन उसका पहला के डिसाइड नहीं करते हैं मुझे आगे का जीवन के लिए मेरे पत्नी के साथ में मैं किस तरीके से व्यवहार से चलना है, किस तरीके उसको लेकर चलना है, वो आकर उससे समझौता नहीं करता। शादी एक लगा दिया, पास्टर दिया साइड में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत कुछ सीखना है उसमें। एक शादी का जीवन ऐसा ही नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। अगर सीख जाते हो, तुम्हारा आने वाला वंशावली जो है वो चीज के लिए तुम जिस बिछाना बिछाते हो वही रास्ता में वो चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो शादी हो गया उनके लिए और शादी होने वाला है उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बात तो मैं खुला बोलना चाहूंगा, एक बार तुम अपनी पत्नी को, उनकी शरीर को किस नजर से तुम देखते हो? कौन सा नजर से? तुम्हारा अंदर क्या अभिलाषा है? कौन सा चीज से देखते हो? वो तुम्हारा है, लेकिन आप पति पत्नी दोनों उसके चरणों में गया, उससे पूछा, उसको पहला स्थान दिया, उसके लिए समर्पण किया, तो हमें आगे क्या करना है? तो अगर आपको एक बेटा नहीं तो बेटी चाहिए, उससे भी उसको भी तुमको परमेश्वर का पास जाके पहला बैठना होगा। तुम दोनों एक होने से पहले, तुम दोनों एक होने से पहले जाके उससे पूछना होगा मैं ऐसा पुत्र को जान चाहिए मुझे। व्यभिचार के रूप से नहीं, शादी एक पवित्रता है। हालेलुया। हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। नहीं जानना, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी शादी हो जाता है, उसके लिए क्या होगा, आगे चलने वाला दिन में लगे 2 साल में शादी हो गया, दूसरा दिन बच्चा भी हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया, कितना छोटा भी हो उसका बहुत अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। और यह काम हाँ अभिलाषा से नहीं, अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान, उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जो जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को जो नहीं जानते वो काम वो करते हैं। जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए, सब परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होना चाहिए, हर एक चीज उनसे बिना पूछे कोई जान नहीं सकता। क्या करना चाहिए? हाँ पढ़ो। कि इस बात में हाँ कोई अपने भाई को न ठगे हाँ और न उस पर दाव चलाए, हाँ क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, हाँ जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया हाँ, है। अशुद्ध होने के लिए नहीं है, परंतु क्या है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। हम अशुद्ध थे, अभी क्या करना है, हमको शुद्ध होने के लिए बुलाया है। कितना समय हो गया हम लोग प्रभु का पास शुद्ध होने के लिए आया, आज भी हम अपने आप को जांच कर देखें, हम शुद्ध है क्या, जो परमेश्वर के लिए बाता हुआ है पात्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जहां जहां हमारा फॉल्ट है, जहां जहां हमारा गलती है, उसको क्या करना है, एक परमेश्वर के चरणों में जाके उसे सुधारना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत जल्दी आने वाली है, उसका गाड़ी क्या है, बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जल्दबाजी कोई चीज मत करो, उसका गाड़ी आएगा, आपको तैयार होना है। बोलो तैयार होना है, तैयार होना है। हाँ, मैं दूसरा भी एक वचन सिखाने वाला हूँ। तो क्या है, हमको कैसा करना है, प्रभु किस तरीके से हमें बुलाया, अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु शुद्ध होने के लिए बुलाया है। हम दिन भर दिन क्या होना चाहिए, शुद्ध होते जाना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक भाता हुआ अर्पण का पात्र बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हमको इस चीज के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, कहां पर हम फॉल्ट है। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष भी है ना, यही चीज से रुका हुआ है, यही चीज से रुका हुआ है। आपको अगर बहुत सारी प्रॉब्लम को सामना कर रहे हैं, यही चीज से हमको ऐसा लगता है हम बहुत जानते हैं, हमको सब मालूम है। हाँ? कल हम डेविड ब्रदर के घर में बैठे थे, मैंने एक वचन पढ़ के दिखाया, है ना, हमने एक वचन पढ़ा, उसमें मरकुस की किताब 9वां अध्याय पहला वचन पढ़े थे, पहला वचन से आगे पढ़े थे। एक बार फिर से आप पढ़ना चाहिए उसको थोड़ा। मरकुस की किताब 9वां अध्याय पहला वचन से आगे पढ़े। थैंक यू जीसस। मरकुस की किताब 9वां अध्याय पहला वचन। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से कोई ऐसे हैं, कोई क्या लिखा है यहाँ पर, क्या है, कितना लोग खड़े हैं, यीशु बोलता है इनमें से सब, इनमें से खड़े हैं, इनमें से कोई पूरा नहीं, कोई कौन है, जो सुनता है, उससे जो बताया हुआ राह में चलता है, उसके बारे में बोल रहे प्रभु। इनमें से कोई मतलब 100 में क्या, पता नहीं कितना है, कोई मतलब क्या है, थोड़ा है, बहुत नहीं है, कोई मतलब कोई बोलता ना, हजारों को भीड़ में क्या, कोई, सब लोग कोई। हाँ, उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
उनमें से कोई कोई मसीह की आगमन को, मतलब परमेश्वर के राज को जब तक वो नहीं देखेगा तो वो मरण का स्वाद को नहीं चलेगा। पूरा नहीं, कोई कोई। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कौन ऐसा चाहते हैं हमारा कलीसिया में कोई कोई ऐसा है क्या? कौन सा ऐसा पास्टर है भाई, एक 100 लोग अपना कलीसिया में बैठे हैं, यहाँ पर 5 लोग चले, ऐसा है क्या? नहीं, पास्टर तो भाई एक मेंबर भी नहीं चाहता, एक दूसरा भी नहीं चाहता भाई ऐसा। अभी देखो किसी के लिए कुछ हो गया, एक घर से कॉल आ गया तो क्या बोला ऐसे सब प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं फिर हमारा भाई को इसी से हो गया, थोड़ा जाना चाहिए होता। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है, हमें कितना जागरूक रहना है, हमको कोई कोई की गिनती में हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई की गिनती में हम रहना चाहिए। बोलो, कोई कोई की गिनती में हम रहना चाहिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 36 वचन। थैंक यू जीसस। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 36वां वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, क्या लिखा है इसमें? क्योंकि, हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, हाँ, ताकि हाँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? जो सुनता है, जो सुनकर चलता है, वही व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कैसा रहता है? बैलगाड़ी में जाता है नहीं, योग्य प्रतिफल। परमेश्वर क्या समझते हैं? उसकी योग्यता के अनुसार, हमारा योग्यता के अनुसार नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है प्रॉब्लम? मैं क्या सिखाना चाहता हूं? प्रॉब्लम क्या है? अनादर करना, सुन के भी अनसुनी करना, सुनने की बात भी नहीं चलना। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा हमारा गवाही बोलूं ना, कुछ अलग बोलूं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बारे में। नहीं सुनना और सुनना क्या फर्क है? बहुत पुरानी बात है, आज से काफी 20-22 साल के पीछे की बात बोल रहा हूँ। वेलफेयर हॉल में हमारा मीटिंग होते थे। उस समय पर ही मेरा एक 9,000 रुपये पगार था वो टाइम में। अगर देखने जाएगा तो एकदम हाईएस्ट। उस टाइम में 100 रुपये रोज को दिया जाता था कारीगर को, लेकिन मेरे को 300 रुपये मिलता। और मैं 110 नहीं डालता। क्या नहीं डालता था? 110 नहीं डालता। क्यों नहीं डालता था? नहीं डालना बोल के नहीं, और मेरे को मालूम है डालना चाहिए, मैं नहीं डालता। ऑफरिंग डालता, ऑफरिंग अच्छा डालता था, लेकिन 110 नहीं डालता। और इसके लिए नहीं डालता था, मंथली एंड होने से पहले भी मेरे पास पैसा नहीं रहा। मैं सोचता था 9,000 में अगर 300 रुपये भी निकालो, फिर उससे पहले मेरा कड़की चालू हो जाए, मैंने ये सोचता। मैं नहीं डाला और इच्छा था डालने का, नहीं डाला। काफी समय नहीं डाला। उसमें एक बार सुबह से मेहनत करके केड़गांव से एक पास्टर है, टीचर है, वो आए थे और मैं बीच भीड़ में बैठा था। वेलफेयर हॉल पूरा भरे था, वहां पर बैठे थे। ये सुबह से मेहनत कभी वो
10 वर्ड्स और 110 के बारे में प्रचार नहीं करते, वो नहीं करते, वो टीचर है, वो टीच करते, ये सारी बात नहीं। लेकिन उस दिन उन्होंने वेदी में गया, जाकर पहला उसने बोला, ऐसे आप लोग जो बैठे हैं वैसे मैं भी बैठा था, और उसका उंगली सीधा ऐसा उठा, ऐसा। अभी उठेगा तो कितना लोग को मेरे उंगली देखते हैं? सागर देखेगा मेरे को बोल रहा है, प्रियंका बोलेगा मेरे को बोल रहा है, सिस्टर बोलेगा मेरे को, हर एक व्यक्ति क्या, अगर मैं ऐसा देखूंगा तो सब लोग बोलेगा ये उंगली किधर आया? हाँ, तो मैं सब वो उंगली मेरी तरफ आ गया था, मैं देख रहा था। क्या बोला मालूम है कि सीधा सीधा तुम चोर हो। क्या है? तुम चोर हो। मेरे को बहुत बड़ा धक्का लग गया। मैं चोर हूं? क्या मैं पास्टर का विरोध बंद करूं? मैंने उस टाइम में क्या लिया मालूम है क्या? सचमुच ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में आज मैं पढ़ाने वाला हूं, मल्लकी की किताब 3 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। मैं उस दिन है ना आपके सामने खड़ा, उस दिन मैं निर्णय किया मैं आज से 10 वर्ष लूंगा। मैं मेरा अंदर लिखा हुआ वो कलम को क्या करूंगा? मिटाऊंगा, और मैं परमेश्वर को मेरा जो उनका जो भाग है उसको मैं दूंगा। उस दिन से मैं मेरा जैसे ही पकड़ आया, मैं उसको देखता ना, मैं कभी टच करता ना, सागर का मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज का, वो उसका जो पकड़ आता है ना, तो वो पहला वो किसी भी जो कितना भी जरूरी काम में है, लेकिन उसका पकड़ को जब वंटन जब तक नहीं निकालते तब तक उसका अपने खर्चे के लिए यूज नहीं करते, वो नहीं हाथ लगा। यस बराबर है। मैं क्यों, उसने मेरे को बोला नहीं है, मैंने सुना मतलब वो बोलते हुए सुना। उसका बीवी से कुछ बात करने का टाइम है कि मैंने सुना, तो उसको पैसा चाहिए ना, तो उनको बोला निकालना नहीं। अभी तक मैंने क्या किया, 110 मैंने नहीं निकाला। पहला मैं 110 निकालूंगा, ऐसा भी निकाल, वैसा भी नहीं निकालते हो। पहले क्या करते हैं, अगर उसको 110 कितना देना है, समझो 8,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 100,000। अगर उसको 1,000 रुपए चाहिए, 11,000 में शायद नहीं निकलता है, पहले क्या करते हैं वो अफली निकलते हैं, वो साइड में रखिए, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अपना जरूरत के लिए निकालते हैं। क्यों ऐसा व्यक्ति का प्रभु ब्लेस नहीं करेंगे? तो मैंने क्या सोचा, सचमुच मैं चोर हूं। तो उस दिन से मैंने 110 निकालना स्टार्ट किया, और आपको सच बोलता हूं, मेरा 22वें 23वें तारीख में जब मेरा पूरा पैसा खलास होता था, तो मैं 110 निकालने के बावजूद भी मेरा 30 डेज तक भी मेरा पास पैसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो क्या है, हम आज्ञा को नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ेगा उसका प्रॉब्लम को तुमको सामना करना है। तय हो गया, मैं हम लोग वही किताब पढ़ेंगे और मेरे पास लेके पढ़ेंगे, मल्लकी की किताब 3 अध्याय निकालेंगे। उससे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 4 नहीं, पहला वही पढ़ेंगे, मल्लकी की किताब में जाएंगे। मल्लकी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन से आगे पढ़ेंगे। क्यों हम जिस तरीके से हमारा जीवन जीना चाहिए हम क्यों नहीं जी रहे? मलाकी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। सबसे पहला क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हाँ, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसी के लिए तुम नष्ट नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने ऐसे सब काम किया है फिर भी क्या हम जी रहे हैं? याकूब और अब्राहम के हिसाब से परमेश्वर ने उन्हें वाचा बांधा है, वाचा के हिसाब से वो कह रहा है कि याकूब की संतान, इसी के लिए तुमने जो अच्छा तुम जो चल रहे इसके लिए नहीं, इसी के लिए तुम नष्ट नहीं हुए। वापस पढ़ेंगे होगी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता
मैं नहीं बदलता हूँ। इसी कारण हे याकूब की संतान, ये याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम नष्ट नहीं हुए। हमको क्या लगता है, वो हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, ये हमारा लाइफ नहीं है, ऐसा जिंदगी हमारा नहीं है। हमको क्या है, बुलाया है, अलग किया है। बुलाया और क्या है, अलग किया, मतलब स्पेशल। बोलो स्पेशल है, तो हम लोग स्पेशल लोग हैं, हमको अलग किए गए, हमें खास करके बुलाया गया है। हम अपने आप से नहीं आए ना, हमारी एक न्योता देख के आपको बुलाया गया और हमारा वस्त्र को निकालकर और वस्त्र देकर हमें बिठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी वो वस्त्र में नहीं है जो हम मसीह की वस्त्र में। हाँ, ऐसा व्यक्ति हम। हाँ, आगे पढ़ेंगे साथ। अपने पुरखाओं के दिनों से, अपने पुरखों से दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। मेरा विधियों से हटते हैं, खाली यही चीज के लिए नहीं, केवल 10 वर्ष के लिए नहीं, पुरखों से, मेरा विधियों से तुम क्या करते आए हो, हटते आए हो, लेकिन चला नहीं, हटते आए हो। हाँ, और उनका पालन नहीं करते। उनका पालन तुम नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो। हाँ, तुम क्या करो, मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ, अभी क्या बोलते प्रभु, तुम पहले क्या करो, मेरी ओर फिरो और मैं भी तुम्हारा ओर फिरूंगा। हाँ, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, परंतु तुम फिर भी पूछते हो, हम किस बात में फिरे। फिर भी किस बात से हम फिरे, मतलब मालूम नहीं। बहुत सारे लोग हैं, फिर परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, मतलब केयरिंग नहीं। पहली बात तो उसके वचन से करता नहीं है, पहली बात तो उसको पहला प्रेम करता नहीं है। हाँ? फिर भी बोलता है, अब ऐसा लगता नहीं परफेक्ट, आपको क्या लगता हूं, फिर बोलते किस बात की हम फिरे, ये दूध पीने वाला बच्चा इसको कुछ पता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, हाँ, क्या है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। कौन दे सकते बताओ? हाँ, पढ़ो। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। और तुम मुझे धोखा देते हो। और ये प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को देखो दे सकता है? नहीं। देखो, फिर भी तुम क्या करते हो, मुझे धोखा देते हो। किस चीज की धोखा देते हो? हाँ, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ, मैंने किस बात में तुमको लूटा है। कितना अच्छा आदमी है, और कितना अच्छा आदमी है ना। हालेलुया। प्रभु पहले बोला तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। और ये फिर भी पूछते हैं मैं किस बात की लूटा। हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में हाँ, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। अरे भाई, प्रभु क्या मांगा, मेरे को ये बताओ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या, जो आत्मा का पेमेंट पड़ते हैं ना, छोटा पेमेंट में किसको प्रॉब्लम नहीं होता है। 2000 पगार उठाता है, प्रॉब्लम नहीं है, 200 देना है ना। जब से धीरे धीरे तुम 200 दिया, प्रभु ने तुमको 2000 को 4000 कर दिया। 4000 का भी कितना निकलेगा, 400। 2000 बड़ा वो नहीं देखते, 400 देखने में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने 4000 निकाल लिया, तो 4000 निकाला तो प्रभु ने क्या किया, अभी सीधा उसको 8000 पकड़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे क्या हो गया, वो लाख रुपए पेमेंट में गया। 50, देखो 25,000 20,000 तक, 20,000 जाएगा, कितना बनने होता है, 2000। कटकता नहीं, थोड़ा थोड़ा 2000, फिर उसका 40 होगा, फिर उसका 50 होगा,
किसका 60 होगा, 70 होगा, लाख हो गया भाई, 1 लाख रुपए पेमेंट। अब 1 लाख का पेमेंट का दसवांश कितना है? एक घर चलेगा भाई, एक गरीब का घर चलेगा। 10,000 नहीं, 10,000 क्या, 5,000 देगा तो बस देना है, लेकिन 5 भी क्यों? 2,000 हो गया पेमेंट, 2,000 का पेमेंट में से प्रभु तुमको 1 लाख में लेके गया, धन्यवाद के साथ लेकर उसकी वेदी को पूरा करना चाहिए क्या, उसको लूटना चाहिए? अगर हमारा दिमाग में क्या होता है, 10,000 शैतान यही चाहता है, ये तुम्हारा परमेश्वर है ना, दयालु है, कृपालु है, क्षमा सागर है, वो कुछ नहीं करता, नहीं करते, लेकिन वचन के अनुसार है ना, वो तुम्हारा साथ जो होगा वो होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो, सीधा लिखा है, तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति हाँ, ऐसा करती है, सारी जाति ऐसे ही करते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अभी क्या बोल रहे प्रभु? ठीक है, अब तक का जो हुआ है, लूटा है, अभी फिर से तुम्हें एक चेतावनी देता हूं, सारी दसवांश। सारी दसवांश क्या होता है? सारी दसवांश। अगर एक तुम घर भाड़ा भी दिया ना, घर भाड़ा में भी दिया ना, उसका भी दसवांश निकलना होगा। सारी दसवांश तुम्हारा पगार का, अगर तुमने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया उसका भी सारी दसवांश। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, मेरे भवन में भोजन की वस्तु रहे। मतलब क्या होता है आज की तारीख में? आज देखो, मैं कभी भी किसी का बात जगह कुछ चर्चा करता है ना, तो मैं बोलता है किसको बुलाना चाहिए, उसको करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो एक्टिविटी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सब मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, करना चाहिए। हाँ, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरे भवन में किसी भी वस्तु की कमी ना रहे, जब तुम चाहे वो चीज तुम कर सकते। हाँ, उसके लिए क्या है? मेरे पड़ो भवन में भोजन की वस्तु, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अभी प्रभु बोलता है, अगर तुमको ऐसा लगता है ना, तो सारी दसवांश लेके आओ और मुझे देखकर अभी तुम क्या करो, मुझे परखो, मुझे परख कर देखो, तुम कितना दिया, याद रखना, और परख के देख मैं तुझे कितना देने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हाँ, पढ़ेंगे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि हाँ, ऐसा करके मुझे परखो कि हाँ, मैं आकाश की जड़ों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष, उसकी इच्छा के अनुसार। अपरंपार यहाँ गिना नहीं है, गिनकर नहीं बोला उसने, 10 देखो तो 100 देगा, ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर बोला स्वर्गीय के जरिए को खोलकर, स्वर्ग में क्या नहीं हुई, उसको मैं खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष करती हो क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जैसा नहीं बनोगे। लगभग 2-3 साल का वर्क नहीं कर रहा, हालेलुया, बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था। उसके बाद में जब प्रभु को देना स्टार्ट किया ना, उधर से लाइक आज तक दिन से दिन हर एक चीज का मैं चेंज होते हैं। वन टाइम नहीं देता था भाड़ा का करने का, वन टाइम देने लगा तो खुद का करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को ना थोड़ा बचाने के चक्कर में अपने खजाना को मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के ना यहाँ पर वन टाइम की प्रचार नहीं करते,
हम लोग क्या करते हैं, वर्णन की प्रचार नहीं करते हैं। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या तुम जो बोया हुआ वर्णन जो है भगवान में होते हो, क्या वो मैं अपने घर में लेके जाता हूँ? हमारा कलीसिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर है ना, जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री के नाम से एक अकाउंट खोला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस फॉर मिनिस्ट्री के नाम से एक अकाउंट खोला हुआ है, सिर्फ पैसा निकालने के लिए। मैं अगर चाहूँ मैं जाके पैसा निकाल के दे सकती। यहाँ पर 3 लोगों का सिग्नेचर होगा, उसमें से 2 लोगों का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। 2 लोगों को एक का सिग्नेचर से रुपए निकाल नहीं सकते, 2 का सिग्नेचर करेगा तो ही पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर सब ईश्वर की ताब है, प्रभु की ओर से। और आपको मैं एक बोलता हूँ, 110 हमारा प्रियंका गिनती है और उसका गिनकर लोग पास्टर अरुण को देती है और पास्टर अरुण जाके बैंक में डाल के आते हैं। मैं किसी को कुछ पूछता ही नहीं, मैं किसी को कुछ पूछता ही नहीं। ना प्रियंका कभी आके आपसे मैंने पूछा आज का ऑफरिंग कितना है, नहीं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज तक ये भी नहीं मालूम है मेरा कलीसिया में कौन कंटेंट देता है कौन नहीं देता है, वो भी नहीं देखता, वो भी नहीं देखता। मैं देखी क्या करूं, देखने वाला बैठा है ना। प्रेज द लॉर्ड। आशीष कौन देने वाला है, प्रभु देगा। मैं पहले एक बार ऐसा प्रचार किया था, एक बोलता ना मैं गरीब हूँ, बोले बोलता ना मैं गरीब हूँ, मैं बोलता ना तुम किसी और का घर का बर्तन भी अगर मांजते हो, लादी पोछा भी करते हो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम 500 भी कमाते हो, वो महीना का 50 रुपए प्रभु को देना बहुत जरूरी है। वो 500 का 5000 रुपए बनाने वाला परमेश्वर तुम्हारा साथ है। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा क्या होगा मालूम है क्या, वो 500 का 75 होगा, 750 होगा, 5000 नहीं होगा। अगर 5000 होना है तो क्या करना होगा, वो चीज में करना होगा। ये सब कुछ हम जो परेशानी में जो जाता है तो आपके आपको नहीं मानना। एक बात बोलकर मैं खत्म कर दूंगा, प्लीज कोई भी व्यक्ति अगर आपका जीवन का परिवर्तन चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए। सबके लिए इधर देखो, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए। उस चीज के लिए अगर आप मुझे बुलाते हो, मैं मुझे गाइडेंस चाहिए कुछ चीज की, मुझे बुलाने से पहले आप वो सोचो। जब मैं आता हूं तो मैं अकेला नहीं आता है, मेरा साथ मेरा पिता भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करते हो, आपको कुछ पार होना है, इसी के लिए मैं बुलाते हैं। हम आपको कुछ शिक्षण देते हो, वहां पर क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, अगर ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, सब चीज सिखा दिया। ये रास्ते में अगर आप चलोगे, आपके लिए प्रभु आशीष लेकर खड़ा है, आप नसीब हो जाओगे। क्या करते हैं, आपको बुलाते चलो, आपको खिलाते चलो, आपको ब्लेसिंग भी करते चलो, सब है, लेकिन चलता है। फिर क्या करते हैं, अपनी तरीके से चलना स्टार्ट करें। और अपनी तरीके से ये चलना है तो मुझे क्यों बुलाया? आपको मालूम है उसमें से प्रॉब्लम क्या होता है? मैंने देखा, बहुत सारी जगह में देखा, जब हम बोलते हैं तो हम अपने आप से नहीं बोलते हैं, परमेश्वर के गाइडेंस लेके बोलते हैं। तो आप नहीं करना, मेरा अनादर करना, परमेश्वर के आधार करना नहीं मानना। इसके लिए आपको ना वो चीज का पनिशमेंट को देखते हो बाद में, जो नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपनी मर्जी से चलना चाहते हो, अपने हिसाब से आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आपका मर्जी। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, अगर चेंज होकर चलना चाहते हो, अगर हमारा गाइडेंस से अगर जाना चाहते हो, तो
बुलाने से पहले सोच के लेना, जो आज आएगा प्रभु का दास आएगा, वो जो बोलेगा वही सर से हम जाएंगे। तो आप परमेश्वर के नाम से आशीषित व्यक्ति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अन्य जाति की समान नहीं जी, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने एक विशेष बनाया गया, विशेष है हम लोग। तो आज हम जो है उसी हमको जीना नहीं है, हमको बदलते जाना है, हर दिन हमको बदलते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज के लिए मैं खुश रहता हूँ, हमारा कलीसिया में जितना भी लोग आते हैं उनका पास टू व्हीलर गाड़ी देके प्रभु ने ब्लेस किया। पहले से ऐसा नहीं है, अच्छा उन्नति में जा रहे हैं लोग, लेकिन इतना भी हम सीमित नहीं देंगे, इससे भी आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे वो चीज के लिए, हमारा फर्स्ट फ्लोर में कलीसिया हो और हमारा जो ग्राउंड है हमारा कार पार्किंग हो। हालेलुया। क्या होना चाहिए? ग्राउंड में हमारा सबका क्या होना चाहिए? कार पार्किंग होना चाहिए। और फर्स्ट फ्लोर में हमारा चर्च होना चाहिए, उसका ऊपर का जो हमारा एक्टिविटी का सब काम होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हमको प्रभु किसके लिए ऐसा करना है? अगर हम एक सब एकजुट होकर अब परमेश्वर की आज्ञा को लेकर चलेंगे, जरूर हम उसका आज्ञा को पाएंगे। प्रेज़ गॉड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु बोलने जाएंगे।